आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के समय फीस भरते समय हमें कौन सी स्कॉलरशिप चुननी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, गांव की बेटी स्कॉलरशिप, प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप या मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बाल कल्याण सेवा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में एडमिशन्स होना स्टार्ट कर दिए गए। आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज यूजी में या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसकी फीस सबमिट होना भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जब हम अपना एडमिशन्स करवाते हैं, यानी कि हमारा जब किसी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और अपनी जो फीस है सबमिट करते हैं, तो यूजी के फीस सबमिट करते समय यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। पीजी में भी कुछ स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यूजी में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है और पीजी में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए, ये ऑप्शंस आते हैं दोस्तों यूजी की फीस सबमिट करते समय, यानी कि आप 12वीं क्लास के बाद कोई भी कोर्स करोगे, यूजी कोर्स करते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट करते हो, तो फीस जब हम भरते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं, हमें इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं लेना है, तो कोई योजना का लाभ नहीं लेना पर क्लिक करना होता है। अगर हम पीजी की बात करें, तो पीजी के केस में, यानी कि जब हम पीजी की फीस सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर हमें केवल एक ही स्कॉलरशिप दिखाई देती है, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिरकार ये जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना हो गई या हमारी ये 200 जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री बाल कोविड सेवा योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किसे मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेधावी विद्यार्थी योजना की, तो अगर आपकी 12वीं क्लास में सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से 85% है, या दोस्तों आपकी एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास में 70% है, ठीक है? और आपके परिवार की वार्षिक आय, यानी कि जो इनकम सर्टिफ़िकेट है, उसमें 8 लाख रुपए से कम है आय, यानी कि इनकम सर्टिफ़िकेट 8 लाख रुपए से कम बनाएँ, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के बाद क्या होता है कि हमारे कॉलेज की जो फीस होती है, ठीक है? वो माफ़ कर दी जाती है, यानी कि ट्यूशन फीस जो होती है, वो पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाती है, हमें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जितने साल का कोर्स होता है, जैसे कि यूजी का आप 3 साल का कोर्स करोगे तो 3 साल की फीस माफ़, 4 साल का करोगे तो 4 साल की फीस माफ़। मेधावी विद्यार्थी योजना केवल 12वीं क्लास के बाद जो कोर्स होता है यूजी कोर्स, उसी में मिलती है, पीजी में नहीं मिलती है इस योजना का लाभ, ठीक है? बात समझ में आ गई? 12वीं के बाद यूजी में इस योजना का लाभ मिलता है, पीजी में इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसे हम संबल योजना भी कह सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ योजना जो होती है वो यूजी में भी मिलती है और पीजी में भी मिलती है, ठीक है? यूजी और पीजी दोनों में मिलती है। अगर आपके माता-पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयत है, यानी कि आपके माता या पिता का किसी का भी लेबर कार्ड बना हुआ है, ठीक है? या फिर संबल कार्ड बना हुआ है, दोनों में से कोई सा भी अगर कार्ड बना हुआ है, तो आप इस योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस योजना को सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, आपकी जो फीस होती है वो पूरी की पूरी माफ़ कर दी जाती है, जितना भी पेमेंट लगेगा कॉलेज का, वो पूरा पेमेंट माफ़ हो जाता है। और लाडली लक्ष्मी जो योजना होती है वो केवल यूजी के स्टूडेंट को ही मिलती है, पीजी में इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। लाडली लक्ष्मी योजना में से अगर आप कोई भी यूजी का कोर्स करते हो, तो आपकी जो फीस होती है वो सॉरी आपको 25,000 रुपए मिलते हैं केवल और केवल, और ये 25,000 2 समान किस्तों में मिलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, सबसे पहले पीजी के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? पीजी के स्टूडेंट को कौन-सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी चाहिए? दोस्तों देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सिलेक्ट करोगे, ठीक है? मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस स्टूडेंट को सिलेक्ट करनी चाहिए? जो जनरल के स्टूडेंट हैं, ठीक है? जो जनरल के स्टूडेंट हैं वो इस योजना का लाभ ज़रूर लेना, अगर आपके माता-पिता का लेबर कार्ड या संबल कार्ड बना हुआ है। अगर आप ओबीसी के और एससी के और एसटी के स्टूडेंट हैं, तो इस योजना का लाभ लेने से पहले थोड़ा-सा सोचना, क्योंकि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है? अगर दोस्तों अ, आप जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ ले लेते हैं, यानी कि इस योजना को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो फिर जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को नहीं लेना है, कोई योजना का लाभ नहीं लेना है पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है? अब दोस्तों, इनमें से कौन-सी योजना सिलेक्ट करें? देखिए, अगर आपके कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए आपके कॉलेज की फीस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सिलेक्ट करना। इससे आपकी पूरी कॉलेज की फीस माफ़ हो जाएगी।
क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी भी कितनी 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़ायदा है ना, इसमें 30,000, 35,000 पूरी की पूरी फीस माफ़ हो रही है, ठीक है। अगर कॉलेज की फीस कम है, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000, 6,000, 7,000, तो फिर आप जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ मत लेना। फिर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, वो आपको कॉलेज में जाकर चेक करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो पीजी के स्टूडेंट को बस यही डाउट था, जो कि डाउट मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे यूजी के स्टूडेंट के लिए। यूजी के स्टूडेंट को कौन-कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है? एक बात याद रखना दोस्तों, यूजी के स्टूडेंट, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल के और ईडब्ल्यूएस के, अगर आप एमएमबीवाई के कंडीशन में आते हैं तो एमएमबीवाई सिलेक्ट कर लेना, जन कल्याण की कंडीशन में आते हैं तो जन कल्याण सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपको इस योजना के अलावा, सॉरी, आपको और कोई स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि या तो एमएमबीवाई ले सकते हो या जन कल्याण ले सकते हो जनरल के स्टूडेंट। तो जनरल के स्टूडेंट सिलेक्ट कर ही लेना। जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, जो एससी के स्टूडेंट हैं, जो एसटी के स्टूडेंट हैं, इनको एक और स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आप एमएमबीवाई या जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। या तो आप इन दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर सकती हैं या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर दोस्तों आपके कॉलेज की फीस ज़्यादा है, तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना, जो ओबीसी के, एससी के और एसटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आपके कॉलेज की फीस कम है, तो फिर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ज़्यादा पेमेंट मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ना, एडमिशन के समय जो कि सिलेक्ट नहीं होती हैं, एडमिशन के समय केवल यही स्कॉलरशिप मिलेंगी। वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग दिसंबर के महीने में भरे जाते हैं, ठीक है। तो कब भरे जाएंगे? दिसंबर 2024 में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एडमिशन के समय केवल ये सिलेक्ट होती हैं, इनके भी आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना या विद्यार्थी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सेलेक्ट करते हैं, तो अभी तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर बाद में इसके रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। अब इनके रजिस्ट्रेशन कब होंगे? तो इनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं लगभग लास्ट दिसंबर या जनवरी के महीने में, यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2027 में इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको कॉलेज में जमा करने होंगे फॉर्म, और फिर इसके बाद में अप्रूव हो जाएगा फॉर्म, और आपकी जो फीस होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इन दोनों में से दोस्तों एक ही स्कॉलरशिप सेलेक्ट होगी, या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में से कोई एक ही स्कॉलरशिप सेलेक्ट होगी। आप ये सोचें कि मैं एमएमबीवाई भी ले लूँ या मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले लूँ दोनों, तो दोनों नहीं ले पाएँगे, ठीक है। और बाल कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना तो आपको पता ही है, जो कोविड में जिनकी पिताजी की या माताजी की मृत्यु हो गई है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि आप चारों योजना का लाभ ले लें, तो चारों का नहीं ले पाओगे, चारों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर आते हैं, आपको, अब जो लाडली लक्ष्मी योजना वाले हैं ना, उनको डाउट होगा कि सर हम लाडली लक्ष्मी योजना सेलेक्ट करें या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ये सेलेक्ट करें। हम तो लाडली लक्ष्मी योजना में भी आते हैं, हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में भी आते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, अगर आपके कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना में कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपए टोटल। अगर आपके कॉलेज की 2 साल की या 3 साल की टोटल फीस ज़्यादा है, जैसे कि 50,000 है, 40,000 है, 70,000 है, तो फिर लाडली लक्ष्मी योजना सिलेक्ट मत करना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सिलेक्ट करना। यानी कि जहाँ से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, हमें वही योजना सिलेक्ट करनी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आप ये देख लेना कि आपको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप किस में मिल रही है, ठीक है? जैसे कि यहाँ से आप लाडली लक्ष्मी योजना सिलेक्ट कर लोगे ना, लाडली लक्ष्मी योजना तो किसे मिलती है? गर्ल्स को मिलती है। तो आप इसके साथ-साथ दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी ले पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इन दोनों में से कोई एक, या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन जो गर्ल्स होंगी, लाडली लक्ष्मी योजना भी लाभ ले सकती हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकती हैं, ठीक है? जैसे कि हम लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो फिर लाडली लक्ष्मी योजना का एक एफिडेविट होता है, वो बनता है, वो यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर चेक मार्क करना होता है, एक सेव स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी होती है। आप ये सोचें कि आप 2 स्कॉलरशिप ले लें, एमएमबीवाई भी ले लें, तो नहीं मिलेगी, ठीक है?
चलिए अब कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एमएमबीवाई या एमएमजेकेवाई, ये दोनों स्कॉलरशिप में से कोई एक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, एडमिशन के समय ही सिलेक्ट होती है, ठीक है? अगर आप एमएमबीवाई सिलेक्ट करते हो, तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप एमएमजेकेवाई सिलेक्ट करते हो, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है? अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हो तो फिर एमएमबीवाई या एमएमजेकेवाई मत लेना, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने एक नीचे एरो बनाया है कि इनमें से आपको कोई एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जनरल के जो स्टूडेंट हैं वो एमएमबीवाई और या एमएमजेकेवाई अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर लेना, क्योंकि आपको पता है ओबीसी एससी एसटी को तो केवल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ही मिलेगी। नहीं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी को मिलती है, जनरल को नहीं मिलती है। और जो एमएमबीवाई और जो एमएमजेकेवाई होती है वो एडमिशन के समय सिलेक्ट होती है या एडमिशन के बाद में मिलती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में इसकी फॉर्म में जो कि अप्लाई होती है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना। अब इस इनमें से कौन-सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है, तो जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिले। ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा वो आपको थोड़ा-सा माइंड लगाना होगा कि आपके कॉलेज की फीस कितनी है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी मिल रही है, वो आपको कॉलेज में जाकर पता कर लेना, ठीक है? बात समझ में आ गई? और जो गर्ल्स हैं, तो लाडली लक्ष्मी योजना वाली जो गर्ल्स हैं, तो लाडली लक्ष्मी योजना सेलेक्ट कर लेना। अगर 25,000 रुपए से कम आपके कॉलेज की फीस है, ठीक है, 3,000 4,000 तो लाडली लक्ष्मी योजना सेलेक्ट करना, ठीक है। और अगर ओबीसी एसटी एसटी हैं, तो फिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और लाडली लक्ष्मी योजना दोनों मिलेंगी, ठीक है। साथ ही आपको एक और स्कॉलरशिप मिलेगी जो लाडली लक्ष्मी योजना वाली होती है, उन्हें गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप गाँव के स्कूल से पढ़ी हो तो गाँव की बेटी, अगर आप शहर के स्कूल से पढ़ी हो तो प्रतिभा किरण मिलेगी आपको। तो लाडली लक्ष्मी योजना वाली जो गर्ल्स हैं, उनको 3 स्कॉलरशिप मिलेंगी। लाडली लक्ष्मी ओबीसी एससी-एसटी वाली हैं केवल, ठीक है? लाडली लक्ष्मी ओबीसी एससी-एसटी वालों को पीएमएस या गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण में से एक। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो उन्हें 2 स्कॉलरशिप मिलेंगी, एक तो लाडली लक्ष्मी, ठीक है? तो जिन जनरल के स्टूडेंट को तो ये मिलेगी ही नहीं और गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण में से एक, ठीक है? या जो गर्ल्स हैं, शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ तो इनमें से कोई एक, समझ में आया? इनमें से कोई एक और गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण इन दोनों में से कोई एक। यानी कि लड़कियों को जो नॉर्मल लाडली लक्ष्मी योजना वाली नहीं है, नॉर्मल गर्ल्स हैं, उनको 2 स्कॉलरशिप मिलती हैं, एक तो ये और इनमें से कोई एक। लाडली लक्ष्मी योजना वाली होती हैं, उनको लाडली लक्ष्मी भी मिल जाती है। इनमें से भी कोई एक इन लाडली लक्ष्मी योजना हो गई इनमें से, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई, जो ओबीसी एससी-एसटी वाली है और ये हो गई। बात समझ में आ गई? शॉर्ट में समझा देता हूँ, इन दोनों में से कोई एक और जो गर्ल्स हैं उन उन उनको इन दोनों में से कोई एक, ठीक है? जो बॉयज़ हैं, तो इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएँगे, ये तो मिलेगी ही नहीं उनको, ये तो केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है गाँव की बेटी को प्रतिभा किरण में? इसमें ₹5,000 फिक्स होता है, ₹5,000 1 साल का। 3 साल का अगर आप कोर्स करोगे, तो ₹15,000। अब दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, गाँव की बेटी को प्रतिभा किरण पीजी में नहीं मिलती है, ये केवल और केवल यूजी में मिलती है, ठीक है? बात समझ में आ गई? पीजी में नहीं मिलती है, ये केवल यूजी में मिलती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सारी स्कॉलरशिप आपको बता दी है। आपको कौन-सी स्कॉलरशिप सिलेक्ट करनी है, ये अपने माइंड को लगाकर थोड़ा रिसर्च कर लेना कि हमें कौन-सी स्कॉलरशिप में कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है। गाइडेंस मैंने आपको दे दी है, ठीक है? जहाँ पर जितना फ़ायदा हो, उसी स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मेधावी सिलेक्ट करिए, ऐसा नहीं। जहाँ पर हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना। पोस्ट मैट्रिक में हो रहा है तो पोस्ट मैट्रिक, और गाँव की बेटी को प्रतिभा किरण तो लड़कियों को मिलती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। गाँव की बेटी मिलती है केवल उनको जो गाँव के स्कूल से पढ़ी होती हैं। प्रतिभा किरण केवल उनको मिलती है जो शहर के स्कूल से पढ़ी होती है, साथ ही उनका बीपीएल कार्ड बना होता है, यानी कि आपके परिवार का जो नीले कलर का जो राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, वो बना होना चाहिए, तभी मिलेगी। गाँव की बेटी में बीपीएल कार्ड का कोई सिस्टम नहीं है। आपका केवल गाँव की बेटी स्कूल से एक प्रमाण पत्र जारी होगा, वो अपलोड करना होता है, ठीक है? अब दोस्तों ये सारे के सारे स्कॉलरशिप से देखिए, ये तो एडमिशन के समय सेलेक्ट हो गई, ठीक है? अभी सेलेक्ट हो जाएँगी, लेकिन इनके भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएँगे, ठीक है? इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब भरे जाएँगे?
लगभग जनवरी के महीने में, यानी कि ठीक है, जनवरी के महीने में। अगर आप गाँव की बेटी प्रतिभा कार्ड योजना लोगे तो अभी सिलेक्ट नहीं होगी। ये गाँव की बेटी और प्रतिभा कार्ड की भी डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई होते हैं, कब होंगी? जनवरी के महीने में, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी सिलेक्ट नहीं होती है, इसकी भी डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई होते हैं और इसके डायरेक्ट फॉर्म कब अप्लाई होंगे? जनवरी के महीने में, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, फॉर्म अप्लाई का मतलब होगा ये रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, तभी हमें स्कॉलरशिप मिलती है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जितना हो उतना ज़्यादा शेयर कर देना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो समझाया है वो बिल्कुल सही तरीके से समझाया है और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।